रुकिए, एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है? इंसान दुख में भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाता है। क्या भगवान ने कभी हमें छोड़ा है, या हमने ही भगवान से मुंह मोड़ लिया है? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने अत्याधुनिक और प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल गीता वाणी व अमित कुमार पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत और दिव्य ज्ञान को आज के समय की वास्तविक जीवन समस्याओं से जोड़कर सरल, सच्चे और जीवन बदल देने वाले शब्दों में आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अज्ञान में डूबे हैं, पाप में उलझे हैं और अहंकार से भरे हैं, वे मुझे भजते हैं। यह बहुत कठोर वाक्य लगता है, लेकिन यह सत्य है। भगवान यहाँ किसी को डांट नहीं रहे हैं, बल्कि हमें आईना दिखा रहे हैं। आज का इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उलझा हुआ भी वही है। मोबाइल है, नेटवर्क है, सोशल मीडिया है, लेकिन मन अशांत है। डिग्री है, पैसा है, स्टेटस है, लेकिन जीवन में सुकून नहीं है। सुकून जो होता है ना, यहाँ होता है, और सुकून नहीं है, क्योंकि हमने भगवान को नहीं छोड़ा, हमने भगवान को जरूरत बना दिया। जब जरूरत पड़ी तब याद किया, और जब जरूरत पूरी हुई तब भूल गए। भगवान कहते हैं, मूढ़ वह नहीं जिसके पास ज्ञान है, मूढ़ वह है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी विवेक नहीं है। जो गलत को गलत जानकर भी वही करता है, वही मूढ़ है। आज का इंसान जानता है नशा गलत है, क्रोध गलत है, अहंकार गलत है, फिर भी उसी में डूबा है। यही तो माया है। नराधर्म का मतलब है कोई जाति या व्यक्ति नहीं। नराधर्म का मतलब है जिसने मनुष्य जीवन का उद्देश्य भुला दिया। मनुष्य जीवन खाने कमाने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन जागने के लिए है। लेकिन आज का इंसान पूरी जिंदगी केवल जीविका में बिता देता है, जीवन को नहीं जीता। भगवान कहते हैं, जो माया में फंस जाता है, जिसका विवेक नष्ट हो जाता है, जो केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह में जीता है, वह मुझे नहीं भजता। दोस्तों, भगवान दूर नहीं होते हैं, हम ही दूर चले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों की बात करते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मुझे भजते हैं। जब जीवन पूरा टूट जाता है, जब रास्ते सब बंद दिखते हैं, तब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है। दुख इंसान को अहंकार से मुक्त करता है। जो भगवान को पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पाने के लिए भजता है, यह भी गलत नहीं है, क्योंकि यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। जो पूछता है मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान क्या है, यही प्रश्न मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाते हैं। जो जान चुका है सब कुछ भगवान ही है, जो समर्पण में जीता है, यही श्रेष्ठ अवस्था है। दोस्तों, आप दुखी हैं तो भगवान से जुड़िए। आप कुछ न पाना चाहते हैं तो भगवान से जुड़िए। आप जीवन का सत्य जानना चाहते हैं तो भगवान से जुड़िए। और अगर आप शांति चाहते हैं तो भगवान से जुड़िए। भगवान कमजोरों का सहारा नहीं, भगवान जागे हुए लोगों का मार्गदर्शक है। भक्ति डर से नहीं, प्रेम से होती है। किताबों से नहीं, अनुभव से होता है। और जीवन भागने से नहीं, जागने से बदलता है।
दोस्तों, अगर आज की यह वाणी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने अपने भीतर कोई प्रश्न महसूस किया हो, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको बुला लिया है। ऐसे ही गीता के जीवन बदल देने वाले गहरे और सच्चे संदेशों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने गीता वाणी व अमित कुमार के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।